अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज़ फाइज CEO ऑफ फेयरलिंक इंटरनेशनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के डेवलपमेंट चार्जेस। एज यू नो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक प्रोजेक्ट है जो कि लोकेट करता है चक्री रोड के ऊपर, और उसने कुछ टाइम पहले डेवलपमेंट चार्जेस का एक बहुत बड़ा बम गिराया अपनी सोसाइटी के अपने उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने 2017, 18, 19 और 20 में उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके यहाँ पे प्लॉट्स की बाइंग की थी, फाइल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। तो बेसिकली आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे उन फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करें जो रियलिटी की बेस पे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अपने पैगाम को सोसाइटी तक पहुंचाएं। और मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद सोसाइटी को आगाही करने के साथ साथ उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाना है जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के इन्वेस्टर और क्लाइंट्स हैं। बेसिकली ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसपे लोग ट्रस्ट करते थे क्योंकि लो कास्ट प्रोजेक्ट था, और जो कि 2017 के स्टार्ट और मिड में ये तकरीबन लॉन्च हुआ था। और इन्होंने बहुत नॉमिनल रेट्स के ऊपर अपने प्लॉट्स को सेल किया था, जिसमें इनकी सबसे मेन अट्रैक्शन थी कि इनकी मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान बहुत ईजी था। 7-8 हज़ार, 9 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये पर मंथ की इंस्टॉलमेंट। और बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ थी जो उस टाइम के पीरियड के अंदर यहाँ पे ऑफर कर रही थी, मगर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इस टैक्टिक्स के थ्रू मार्केट के अंदर एंटरटेन किया और लो कास्ट लोगों को या लो इनकम वाले लोगों को इन्होंने अट्रैक्ट किया, जो कि मैं समझता हूँ कि एक वाइट कॉलर फ्रॉड था। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जिन सोसाइटी के लोगों को टारगेट किया वो लोग थे जो लेबर तबका था, जो यूएई, अरब और इस तरह के गल्फ कंट्रीज के अंदर वो थोड़ी सी इनकम रखने वाले लोग थे, जिनकी ख्वाहिश थी कि यार हम जब रिटायर होकर पाकिस्तान आए तो हमारे पास कोई 5-7 मरले का अपना छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा हो। और इस ख्वाब को सजाए हुए उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर अपनी एक इन्वेस्टमेंट की थी। और मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट चार्जेस का और ब्लू वर्ल्ड सिटी के बार बार वादा खिलाफी को देखने के बाद उनकी ये इन्वेस्टमेंट का ख्वाब तकरीबन चकनाचूर हो चुका हुआ होगा। अभी जो रिसेंटली ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो एक हरकत की थी, जो इससे पहले एनएमसी ने भी की, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने डेवलपमेंट चार्जेस इम्पोज किए। मुझसे लोग कॉल करके रब्ता करते थे कि हम अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराएं, तो मैं उनको हमेशा एक ही बात एडवाइस करता था कि अभी आप रुक जाए, ब्लू वर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट चार्जेस कम करेगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। 8 लाख रुपए का प्लॉट बेचा, उसके ऊपर 11 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हुए हैं, जो कि टोटली अनफेयर है। चाहे जितना मर्जी रेट ऊपर चला गया, सर आप इतनी ज्यादती ना करें। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपना पेट काट के अपनी चीजों को बेच के आपकी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किया, और आप इनके साथ इतना मिसबिहेव कर रहे हैं, आप उनकी ख्वाबों को तोड़ रहे हैं। आप खुदा का खौफ करें और आप उन लोगों के साथ ज्यादती बंद करें। फिर उसके बाद इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस इम्पोज किए। मेरे ख्याल में 10 to 15% लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराए, बाकी लोगों ने बाइकआउट किया, बेताशा वीडियोस बनी, बेताशा लोगों ने एहतजाज किया, लोग मार्केट में निकल गए इनकी फाइल्स को सेल करने के लिए। मगर जिस तरह आप जानते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की डेवलपमेंट चार्जेस की खौफ की वजह से मार्केट में सेलर ज़्यादा होने की वजह से इनकी फाइल का बायर भी मार्केट में इस तरीके का नज़र नहीं आया। फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जब ये हालात देखे तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, साद नज़ीर साहब ने, कि हम अपने डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर डिस्काउंट देंगे, सेम जिस तरह एनएमसी ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए और किसी ना जमा कराए। बाइकआउट जब उसके ऊपर हुआ तो उन्होंने 25 से 30% उसके ऊपर डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया था। इसी तरीके से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भी डेवलपमेंट चार्जेस जब लग गए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाने के बाद जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि लोग हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट चार्जेस का बाइकआउट कर रहे हैं और कोई भी जमा कराने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा, तो यहाँ तक के लोगों ने इस तरह की आवाज़ भी लगाना शुरू कर दी थी कि जो पहले पैसे डूब चुके हैं वो डूब गए हैं, मजीद हम अपने कोई भी पैसे डुबाने की नीयत में या डुबाने के इरादे में नहीं है। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अनाउंस किया कि जो बंदा 100% डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराएगा हम उसे 25% डिस्काउंट देंगे। इसी तरीके से जो 65% चार्जेस जमा कराएगा उसे हम 20% डिस्काउंट देंगे। जो 50% चार्जेस जमा कराएगा उसे हम 15% डिस्काउंट देंगे। इसी तरीके से 40% जो पेमेंट जमा कराएगा उस 40% का उसको 12.5% मिलेगा, और जो 30% चार्जेस जमा कराएगा डेवलपमेंट चार्जेस, वो 10% उसको उस पेड अमाउंट का, उस डेवलपमेंट चार्जेस के 30% अमाउंट का 10% उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जब उन्होंने देखा कि हम नाकाम हो रहे हैं तो नाकामी के बाद उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस को आवाम के लिए कम कर दिया। जब ये ऑब्जर्व किया कि ये डेवलपमेंट चार्जेस लगाने के बाद भी हमें किसी किस्म की कोई अच्छा रिस्पांस मार्केट से नहीं आ रहा, हम पैसों को कलेक्ट नहीं कर पा रहे, लोगों का हमारे ऊपर से ट्रस्ट उठ चुका हुआ है, तो उसके बाद सोसाइटी ने फिर एक और टैक्टिस चला। वो टैक्टिस ये चला कि साद नज़ीर साहब का एक वॉइस पैगाम आता है जिसमें साद नज़ीर साहब फरमाते हैं, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन हैं,
जो ब्लू वर्ल्ड सिटी में डेवलपमेंट चार्जेस पे करने के बाद जून 2025 तक वहां पे घर बनाएगा, सोसाइटी उसको नेक्स्ट 1 साल के लिए बिजली, गैस और तमाम यूटिलिटीज जो है वो उसको वहां पे फ्री प्रोवाइड करेगी। मैं समझता हूँ कि साद नजीर साहब ने कितना बड़ा भंड मारा है कि जिसकी पकड़ाई भी ना दे, कि आप खुद समझदार है कि इस टाइम बिजली गैस के जो मामलात हैं, हालात हैं, वो 80,000 से लाख रुपए कम, 80,000 से लाख रुपए से कम ये मामलात आपके सॉर्ट आउट नहीं होते। तो साद नजीर साहब, आप होश के नाखुन लें, लोग आप समझदार हो गए हैं। अगर आपने इतनी बड़ी ऑफर देनी है तो आप डेवलपमेंट चार्जेस कम लगा दें। आप 13 लाख की जगह 6 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगा दें, 6 लाख की जगह 3 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लगा दें। आपको ही पता है साद नजीर साहब कि आज से पहले 75 सालों में पाकिस्तान में कितने लोग आए हैं, कितने सियासतदान आए हैं, कितने आपके हुकूमतें चेंज हुई है। जो हुकूमत आती थी आके वादा करती थी कि हम 300 यूनिट्स फ्री देंगे, हम 500 यूनिट्स फ्री देंगे, हम आपको गैस फ्री देंगे, हम आपको पानी फ्री देंगे। तो साद नजीर साहब, आप होश के नाखुन लें और खुदारा ऐसे बढ़ना मारा करें कि जिसको सुन के हंसी भी आए और गुस्सा भी आए। आप खुद समझदार बंदे हैं। आज के दौर में 80,000 से लाख रुपए पर मंथ का खर्चा है 7-8 अफराद का, कि उनके यूटिलिटी बिल्स इतने हाई आ रहे हैं। आप चेक करें कि आप बिजली के यूनिट्स कहाँ पे जा चुके हैं। अगर आपने यही आसान करना, आप डेवलपमेंट चार्जेस कम करें, आप लोगों को पोजेशंस दें, अपनी सोसाइटी के अंदर एनओसी लेकर आए। आज आपको इतना टाइम हो गया है, इतने सालों से आप सोसाइटी बना चुके हैं, 8 साल का अरसा आपको हो चुका है, मगर इस अरसे के दरमियान आप 100 कनाल की लैंड की भी एनओसी नहीं लेकर आए। इसके बरक्स देखें तो आपके बिल्कुल सामने एक सोसाइटी है जिसका नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी, सेम फेस पे है। कैपिटल स्मार्ट सिटी को मैं इस चीज़ पे अप्रिशिएट करता हूँ कि वो सोसाइटी की एनओसी भी लेकर आए हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट भी की है, और मेरी नॉलेज के अंदर वहाँ पे अराउंड 500 के करीब लोग वहाँ पे अपने घरों की कंस्ट्रक्शन की तामीर का आगाज कर चुके हुए हैं। आप अपनी सोसाइटी की इमेज देखें ना, एनओसी आपके पास, हर कुछ टाइम बाद आप जनाब वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम बैलेटिंग कर रहे हैं, पता नहीं डिस्ट्रिक्ट 13, डिस्ट्रिक्ट 26, पता नहीं नॉर्थ साउथ क्या क्या आप वो कर चुके हुए हैं। और उसके बावजूद भी आपकी प्लॉट का पोजेशन देखे तो मेरे ख्याल में जितनी आपने प्लॉट बेचे हुए उसका 5% भी आपने लोगों को पोजेशन नहीं दिया हुआ। जो आपके 2017, 18, 19 के लोग हैं, वो लोग भी आज हाथ पे हाथ रख के इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि हमारी जमीन का हमें पोजेशन दिया जाएगा, मगर हालात आपके नजर नहीं आ रहे। तो इस तरह के अगर आप भंड मारते रहे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में सिर्फ आप इस सोसाइटी के अंदर जो ना अपनी लैंड क्रूजर घुमाएंगे, आपसे यहाँ पे कोई बाइंग नहीं करेगा। इस टाइम आपके जो हालात हैं, जो आपके मार्केट में इमेज बन चुका हुआ है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी के इस टाइम इतने वर्स्ट हालात हैं कि आपकी फाइल को लोग चाहते हैं कि हम इसको एग्जिट कर दें, और जब वो एग्जिट करने जाते हैं, सेल करने जाते हैं, अव्वल तो इजीली इसका बायर नहीं मिलता, और अगर फिर इसका इजीली बायर मिल भी जाए तो आपकी फाइल बिकती है। अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपए जमा कराया तो वो बिकती है 30,000 रुपए की, 40,000 रुपए की। एक बंदे ने आपकी फाइल के अंदर 10 लाख रुपए जमा कराया, वो मुश्किल से 3 लाख 4 लाख रुपए बिकती है। रिफंड पॉलिसी आप चेक कर लें अपनी, 40% आप रिफंड करते हैं, 60% डिडक्ट कर लेते हैं। इस तरह की वर्स्ट आपकी जो मैनेजमेंट है, इस तरह की जो वर्स्ट आपकी पॉलिसीज हैं कि सिर्फ पैसा खाए जाओ, दबाई जाओ और आके जो है वो इस्लामी टच देते रहो। हर वीडियो में आप अल्लाह और रसूल की बातें करते हैं, मगर आपको इस चीज़ का खौफ नहीं है मेरे ख्याल में। ना आपका पोजेशन देने का इरादा है और ना वहाँ पे आपका कोई एनओसी लाने का इरादा है, क्योंकि आपको बस माल खाने से मकसद है। लोग इतना हेक्टिक हो चुके हुए हैं कि मेरे पास लिस्ट भरी पड़ी है कि हर दूसरे तीसरे मैसेज में मुझे जो व्हाट्सएप पे आता है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक सेलर निकलता है। इसमें आपका भी कसूर है, और मैं उन लोगों को, यूट्यूबर्स को भी ब्लेम करूंगा कि वो जो वीडियोस बनाते हैं, जो काम करते हैं, तो क्यों इन सोसाइटीज को प्रमोट करते हैं। या तो आप हैवी कमीशन लेते हैं इनसे, या अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उन लोगों को आप टारगेट करते हैं जो बेचारे ना अदालतों में जा सकते हैं, ना नैब में जा सकते हैं, इन जगहों से भी उनको डर लगता है, ना इन जगहों को फेस कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं कि जब मैं उनको कहता हूँ सर आपका ये इसका कोई हल नहीं है, ना ये सेल होती है ना रीसेल होती है, तो आप नैब चले जाएं, पुलिस चले जाएं, कचहरी चले जाएं। सोसाइटीज, बहुत सारी सोसाइटीज के ऐसे वाकयात, तो उनके आगे से जवाब होते हैं कि हमने 5, 7, 10 लाख रुपया तो ये दफना दिया है। अब नैब कचहरियों में जाके मजीद इस माफिया के खिलाफ लड़के मजीद पैसे अपने आराम नहीं कर सकते, हमने अल्लाह के सुपर छोड़ दिए। तो इस तरह की बातें लोग आपकी सोसाइटीज के बारे में कर रहे हैं। जिस पेस में आप अपनी डेवलपमेंट और अपनी बातें करते हैं, इस टाइम तो आपकी सोसाइटी के अंदर 5-10 हजार घर बन चुके होने चाहिए। आपकी सोसाइटी के अंदर 50,000 लाख लोगों को रहना चाहिए, जितनी आइडियल लोकेशन है। जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो लैंड आज भी आपके पास है, लोगों के पास सिर्फ फाइल का एक कागज है। वो लैंड की डेवलपमेंट करने के बाद वो लैंड आज भी आपके पास है। वो लोग बेचारे उसी तरीके से रुल रहे हैं, उसी तरीके से रुसवा हो रहे हैं, उनका कोई हामी और नासिर नहीं है। मेरी आपसे लोगों से भी, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से तहकीक किया करें, सोसाइटी की एनओसी देखा करें, सोसाइटी का पास बैकग्राउंड देखा करें। इस सस्ते के चक्कर में ना जाएं। वो एक कहावत है ना कि सस्ता रो बार बार, महंगा रो एक बार। महंगी चीजें डिलीवर होती हैं। जिस टाइम ब्लू वर्ल्ड सिटी
8 लाख रुपए का प्लॉट बेचता था। सेम इनके सामने एक सोसाइटी है, वो 19.5 लाख रुपए का प्लॉट बेचती थी, कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी 19.5 लाख वाले काफी सारे प्लॉट्स को पोजेशन दे चुकी है और आने वाले दिनों में मजीद पोजेशन अनाउंस कर रही है। वहां पे भी इशूज हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे, मगर इस तरह के इशूज नहीं है जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर है। वहां पे लेट डेवलपमेंट जरूर हो सकती है या और कुछ सोसाइटी के इशूज हो सकते हैं, मगर इनसिक्योरिटी वाले इशूज नहीं है। ब्लू वर्ल्ड सिटी 8 लाख रुपए का जो प्लॉट लॉन्च हुआ उसके ऊपर इतने हाई डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं कि वो तकरीबन कैपिटल स्मार्ट सिटी के आसपास पहुंच चुकी हुई है, मगर उन लोगों के पास आज भी कागज का टुकड़ा है। जबकि कैपिटल स्मार्ट सिटी है, फैसल टाउन है या और बहुत सी सोसाइटी है, कंपैरिजन करना अच्छी बात नहीं है, मगर मजबूरन मैं इन बातों को बोल रहा हूँ। आप चेक करें, उस वक्त जब 8 लाख रुपए के प्लॉट बेचते थे, बैरियर टाउन के अंदर 25 लाख रुपए का प्लॉट बिक रहा होता था, डीएचए के अंदर 30 लाख रुपए का प्लॉट बिक रहा होता था। उसी तरीके से फैसल टाउन के अंदर जो है वो उस टाइम फैसल हिल्स के अंदर 16-17 लाख रुपए का प्लॉट बिक रहा होता था। आज फैसल हिल्स के अंदर जो 2017 में बिकी थी, आज वहां पे 5 मरले का मिनिमम प्लॉट 35 लाख का है, जो कि 70 लाख रुपए का फेस भी देख के आ चुका है, उन लोगों को पोजेशन में मिल चुका है। जबकि 8 लाख वाला जो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाला क्लाइंट है, वो बेचारा आज भी रोल रहा है। डीएचए में जिस बंदे ने प्लॉट लिया, 30 लाख रुपए का प्लॉट लिया इंस्टॉलमेंट पे, आज उसका प्लॉट 80 से 90 लाख रुपए का है, मगर उसकी चीज को पोजेशन मिल चुका है, ऑन ग्राउंड की चीजें तो खड़ी हुई है। यहाँ जो ब्लू वर्ल्ड सिटी में जिन लोगों ने लिया हुआ है, वो बराए करम सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर उनकी तहकीक किया करें, उनका बैकग्राउंड देखा करें। कोई चीज ना समझ आए तो आप अपने किसी अच्छे एजेंट से राब्ते में रहें, उनसे पता करें। अगर आपके पास कोई अच्छा एजेंट नहीं है तो राय हासिल करने के लिए आप मुझसे राय ले सकते हैं। जिन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट की भी है, अभी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने उनकी डेवलपमेंट चार्जेस की डेट भी एक्सटेंड कर दी है, 30 जून कर दी है। तो पहले 30 जून थी, 30 जून को भी एक्सटेंड कर दी और ये 2-3 दफा मजीद एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट की चार्जेस की पेमेंट्स उस तरीके से नहीं आ रही जिस तरीके से इन्होंने अपनी फाइल्स को सेल किया हुआ है। दूसरे नंबर पे जो ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट के आए रोज जो 2 नंबर वादे कि कभी पोजेशन दे रहे हैं, तो कभी चौथी बैलेटिंग कर रहे हैं, कभी छठी बैलेटिंग कर रहे हैं जिसमें हेलीकॉप्टर पे लैंड करते हैं और थर्ड क्लास की बैलेटिंग करके उठ के चले जाते हैं जिसमें पोजेशन का कोई जिक्र नहीं है। आए दिन कभी कहते हैं 5,000 प्लॉटों को पोजेशन दे रहे हैं। इस तरह के बेतहाशा ये झूठे वादे ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये आगाही मैसेज है कि जिस बंदे के पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल पड़ी हुई है, बहुत कम ऐसे केसेस होंगे कि जिनको पोजेशन मिले। मेरी राय ये है कि आपके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल है तो उसको आप एग्जिट कर दें, और अगर एग्जिट नहीं करते तो अल्लाह के सुपर्द रखे रहें। और अगर आपने एग्जिट करना है तो मेरे पास इसको एग्जिट कराने का एक वे है, आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।